कान्हरदास जी महाराज, आपने सारे संसार को भगवत स्वरूप में देखा, सर्वभूत समदृष्टि, सभी प्राणियों पर आपकी समान दृष्टि, सब में भगवान का दर्शन करने वाले और संतोचित गंभीर गुणों से आप परिपूर्ण थे। और महाराज जी कैसे थे कान्हरदास जी? बोले भक्त भलाई बदन नित, कुवचन कबहू नहीं कहो। हमारे पूज्य गुरुदेव कुवचन कबहू नहीं कहो, इस बात को सुनकर के महाराज जी बहुत गदगद हो जाते थे। कान्हरदास जी का नाम लेकर जब कहते कुवचन कबहू नहीं कहो, तो महाराज जी एकदम गदगद हो जाते थे, भाव विवल हो जाते थे। कहते थे सच्ची साधुता यही है कि सारा जीवन बीत जाए, कभी मुख से कटु वाणी न निकले। गाली गलौज की भाषा, क्रोध की भाषा, मार धाड़ की भाषा निकलती है तो हम ईमानदारी से भक्त कहलाने योग्य नहीं, साधु कहलाने योग्य नहीं। महाराज जी वाणी से ही तो पता चलता है। हमारा अंतःकरण हमारी वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। आप सत्संग करते हैं, आपने बोलने में विवेक खो दिया, धैर्य खो दिया, ये तो बड़े दुख की बात है। जो संतों से विमुख है, गुरुजनों से विमुख है, सत्संग से विमुख है, साधन से विमुख है, वो व्यक्ति उटपटांग बोले, गाली गलौज की भाषा बोले तो क्या आश्चर्य है, बेचारे को सत्संग ही नहीं मिला, उसको दोष नहीं है। पर आप वृंदावन में रहते हो, सत्संग करते हो, फिर आपकी भाषा नहीं बदली, ये तो दुख की बात है। यह हर व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए। निश्चय कर लो हम सहन कर लेंगे एक तरफा, पर दूसरा कोई तमक में भले ही आ जाए, पर हम कभी तमक में नहीं आएंगे, ये निश्चय कर। कुवचन कबहू नहीं कहो। कान्हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी कड़वी बात बोली ही नहीं। कैसा अद्भुत जीवन है। कान्हरदास जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये गुण उनमें आया कैसे? बोले भक्त भलाई बदन नित, सारा जीवन संतों का यश गाने में चला गया, सारा जीवन भक्तों की भलाई, उनके बड़प्पन के वर्णन में चला गया, इसलिए ऐसा अंतःकरण हो गया, इसलिए ऐसी वाणी हो गई कि अपने जीवन में कभी किसी से कठोर वाणी में भी बोले ही नहीं, कभी कटु वाणी नहीं कही। कुवचन कबहू नहीं कहो। श्री कान्हरदास जी भी गृहस्थ भक्त ही थे। भक्त दामगुण चित्रणी में इनका एक विशेष चरित्र आया है। इनके घर पर सदा संतों का आवागमन बना रहता था। एक बार महाराज जी इनके घर पर 2 संत आए और वो कई दिनों से भूखे थे, पैदल चल के आए थे। तो घर में जितना बना था ना, जितनी रसोई, वो महात्मा भूखे थे कई दिनों, सब जीम गए। 8-10 मूर्ति का जो भी बना था, भोग लग के तैयार था, 2 ही साधु जैसी आराम कर गए, सब पा गए। आपको ये नहीं लगा कि वाह हम तो गरीब आदमी, कोई अच्छे महात्मा चलते फिरते घूमते फिरते आ गए, हमारे बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ा। वो सब जीम गए, सब पा गए। तो कान्हरदास जी महाराज, उन्होंने देखा कि संत तृप्त नहीं हुए, अभी पेट महापूर्ण फिर भी नहीं हुए। तो वो
संतों से कहा कि आप प्रेम से धीरे धीरे पाइए, अभी आता हूं। और महाराज जी एक अपने ठाकुर जी का धातु का पात्र बाजार में लेकर पहुंच गए बेचने के लिए। तो जब लेकर जाने लगे तो इनका एक शिष्य था कान्हरदास जी का, वो संतों को फटकारने लग गया। बोले ऐसे संतों ने ही, लोग कहते हैं ना कि देश बर्बाद कर दिया। बोले बताओ, अरे संतों को स्वल्प भोजी होना चाहिए, इतना खा गए, 10-20 मूर्ति की रसोई खा गए, फिर भी पेट नहीं भरा, तो क्या खाओगे? सब खाओगे, हम लोगों को खा जाओगे, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। तो शिष्य फटकारने लग गया और कहा बताओ, बर्तन बेचकर इनको खिलाना पड़े, ऐसे कोई साधु होते हैं? तब आपने अपने शिष्य को मना किया, मैं ऐसा मत बोलो। क्यों? बोले सब सामग्री राम की, सब सामग्री राम की, और संत राम के राम। सब सामग्री राम जी की है और संत राम जी के भी राम जी संत हैं। सब सामग्री राम की, संत राम के राम, जो चाहें सोई करें, तू बोलत बेकाम। ये जो चाहे सो करें, तू क्यों बेकार में बकबक कर रहा है, तू चुप हो जा। एक बार कान्हरदास जी महाराज को बड़ी जोर का बुखार चढ़ाया। अब ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा अपने हाथ से करते कान्हरदास जी, तो उस स्थिति में भी आपने नियम नहीं छोड़ा। अब शरीर इस स्थिति में वो उठ ही नहीं सकें, कंबल ओढ़ के पड़े हुए हैं। तब आपने सोचा कि शरीर तो इतना जड़ हो रहा कि उठ ही नहीं सकता, क्या करें? तब आपने मानसी में युगल सरकार की सेवा आरंभ कर दी। और मानसी में आपका शरीर का भान चला गया। मानसी में युगल सरकार की सेवा करते करते प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाया तो प्रियालाल जी ने पाया, और पाने के बाद कहा कि कान्हरदास जी मेरा अधरामृत प्रसाद तुरंत ले लो। आपने सोचा कि इस समय तो बहुत शरीर की स्थिति ठीक नहीं, थोड़ा नहा धो करके फिर ठीक ठाक हो जाऊंगा तब प्रसाद पाऊंगा। तो आपने अपने शिष्य को पुकारा कि प्रसाद के लिए पात्र ले आओ। अब वो मानसी की सेवा वाणी में प्रकट हो गई, प्रसाद के लिए पात्र ले आओ। शिष्य ने सोचा कि सन्निपात हो गया, बुखार ज्यादा खोपड़ी पे चढ़ गया, इसलिए ऊट पटांग बोल रहे हैं। तो पात्र नहीं लाया, खड़ा ही रह गया। तब आपने फिर कहा कि अरे सुना नहीं, पात्र ले आओ प्रसाद के लिए। जैसे ही महाराज कटोरा लेके आया, आपने कटोरा हाथ में लिया, कटोरा लेते ही भगवान के दिव्य प्रसाद से कटोरा भर गया। अब सबको बड़ा आश्चर्य था कि खाली कटोरा लाया गया, ये भर कैसे गया? तब पता चला कि मानसी में युगल सरकार को भोग लगाया था, हैं, गाढ़ी गाढ़ी खीर का। और ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये खीर तो आपको खानी पड़ेगी। तो कटोरा भर गया, ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद इसमें आ गया। आहा हा, आप अब तो सब आपके चरणों में पड़ गए। और महाराज जी लिखा है कि जिस जिसने उस प्रसाद को पाया सबको प्रेम का नशा चढ़ गया और सबको युगल प्रियालाल की झांकी का दर्शन हो गया। ऐसे संत कान्हरदास जी महाराज, ऐसे कान्हरदास जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज के इस सत्र को पूर्ण करते हैं। Well,